बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए फिर दोबारा से एक रेसिपी लेके आई हूँ बासी रोटी की। अगर आपके घर बासी रोटी पड़ी हुई है तो मैं कहती हूँ वो ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आटा वाक़ई बहुत महंगा हो चुका है इस रमज़ान। अगर सहरी में बच जाती है रोटी तो मैं कहती हूँ इफ्तार में स्पेशल और समोसे पकोड़े सबसे छुटकारा मिल जाएगा और उन सब चीज़ों की छुट्टी हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ, मैं कहती हूँ समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे। जो उनके फ़ैन है ना, हर इफ्तारी में कहते हैं कि आज समोसे पकोड़े ज़रूर बनाने हैं, और कुछ बनाए चाहे ना बनाए। तो मैं कहती हूँ एक बार उनको ये बना के रेसिपी ज़रूर खिलाइएगा। एक तो हमारी जो घर की बची हुई रोटी है वो नहीं ज़ाया होगी, ठीक है, और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते। तो यहाँ मेरे पास एक रोटी और आधी रोटी, तकरीबन 1.5 रोटी बची थी, जो रात की रोटी बची हुई थी। तो मैं अपने बच्चों के लिए बनाने लगी थी और ख़ुद अपने लिए ये रेसिपी बनाने लगी थी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए। ज़ाहिर सी बात है महंगाई के दौर में अपना और अपनी फैमिली का, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, उनका खर्चा कम हो तो ऐसे काम किया करें और उनसे माशाल्लाह तारीफ़ भी करवाएं। तो ये देख सकते हैं रोटी के मैं इस तरीके से 24 पीसेस कर लूँगी, ठीक है। हमने बिल्कुल इनके 24 पीस करने हैं, छोटे बड़े हो जाएं कोई मसले नहीं है, जाने तो पेट में ही है पर ये है कि जो भी हम डबल करके पीस के करेंगे ना तो वो एक साइज़ के होंगे। 2 पीसेस जो है ना वो एक साइज़ के होंगे, छोटे बड़े हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो कोने वाले हैं ना, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो एंड वाले 2 कोनों बचे हैं ना, ये देख सकते हैं इस तरीके से ना मैंने मिला के रखी जानी है। तो ये देख सकते हैं हम दूसरी रोटी जो आधी थी उसके भी सबके बना लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। जो किनारियाँ उतरेंगी उनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब बाज़ लोग अगर 1.5 साल 2 साल के बच्चा है ना तो उनको भूख लगती है तो दूध गर्म करके उसमें छोटे छोटे से नवाले करके डालेंगे, तो वो गर्म बिल्कुल नरम सी हो जाएंगी, तो वो हम बच्चों को खिला देंगे। ये रोटी जो है ना हम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ना 1.5 रोटी की जो है ना पीसेस बना लिए हैं और इनको रखूँगी मैं एक साइड पे। और यहाँ एक प्यारी सी छन्नी लूँगी, ठीक है। तो प्यारी सी छन्नी में हम 2 चम्मच जो है ना मैदे के डालेंगे, ठीक है। इनसे हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा ये मैदा जैसे हम पेस्ट बनाते हैं ना उसी तरीके से 2 चम्मच मैदे के डाल लिए। तो आप थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप अपनी हर रोटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1.5 रोटी थी जिसके मैंने रेसिपी बनानी है। तो आपके पास अगर 2 है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, 3 रोटी है तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। पेस्ट तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, आप देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने हस्बे ज़रूरत नमक भी नहीं ऐड किया, क्योंकि ये देख सकते हैं बस मुझे इतना सा पेस्ट चाहिए था, ठीक है। तो ये पेस्ट बना के मैं इधर रखूँगी साइड पे। और यहाँ बची हुई रात की सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी, ठीक है। सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा यही हम मसाले की जगह इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने 2 पीसेस उठाए हैं, ठीक है। यहाँ 1 चमची के बराबर मैं रखूँगी इसके ऊपर ये जो सब्ज़ी है। मेरे पास ये पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी पकी हुई थी, तो 1 प्लेट ही बचा हुआ था सालन। तो मैंने कहा क्यों ना एक स्पेशल रेसिपी बन जाए और मज़ा दुबाला हो जाए, ठीक है। हम सुबह खाते हैं, शाम को दिल नहीं करता वो चीज़ खाने को, तो इस तरीके से रेसिपी थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है और मज़ा भी डबल हो जाता है माशाल्लाह। तो तारीफ़ अलहदा हमें माशाल्लाह सुनने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ना मैं इन चारों तरफ से बंद कर लूँगी, ठीक है। यही समझे कि आप ये समोसा ही बना रहे हैं मैदा की, ठीक है। मैदा मैंने सिर्फ कोनों पे लगाऊंगी चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करके ना, तो दूसरी साइड पे मैं पैन में घी गर्म कर लूँगी। तो घी गर्म करने के बाद ये मैं एक एक करके ना डालती जाऊँगी। ये देखते हैं आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी हमारी बनेगी, क्योंकि रमज़ान है
और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोगों के घर में तो रोटी वाक़ई आती ही पूरी है, उतनी ही वो मंगवाते हैं जितनी उनको भूख होती है। कभी ऐसे भी होता है कि गरीब लोगों को भूख 2 रोटी की हो तो वो मंगवा 1 लेते हैं, उनके घर में तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। तो जो अमीर लोग हैं ज़ाहिर-सी बात है रोटी बहुत ज़ाया करते हैं, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी रोटी को ज़ाया मत करें। ये गरीब हो चाहे अमीर हो, जो हमारे लिए जो रिज़्क अल्लाह पाक ने पैदा किया है ना, इसकी इज़्ज़त करें, ठीक है? खुद से ज़्यादा इसकी इज़्ज़त करें, मैं यही कहती हूँ, क्योंकि ये किस्मत वाले लोग हैं जिनको ये मिलता है। अल्लाह पाक कहते हैं नाराज़ होके भी ना आपका रिज़्क जो है ना वो नहीं छीनता, ठीक है? तो आप रमज़ान उल मुबारक में अपनी ना जो नमाज़ें हैं वो कायम करें, ठीक है? और रिज़्क की कदर करें। अपने साथ जो गरीब है, आपके पड़ोस में है, मोहल्ले में, उनको भी देखें, ठीक है? तो आखिरत में अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आखिरत अच्छी हो, तो मैं कहती हूँ दुनिया में भी आप सबको अच्छा बन के दिखाएं और सबके साथ अच्छा रहें, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने फ्राई करना है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की, मैं कहती हूँ, समोसे आप भूल जाएंगी एक बार बनाने से। मेरी गारंटी है कि एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास कोई भी सालन हो, ठीक है, शोरवे के अलावा कोई भी सालन हो, खुश्क सब्ज़ी बनी हो जैसे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी हो तो फिर ही चलेगी, नहीं, कोई भी बचा हुआ सालन हो, ठीक है, अगर आप बना रहे हैं तो एक बार ये रेसिपी बनाने के बाद इंशाल्लाह आप दोबारा जानबूझकर रोटियां बचाएंगे और जानबूझकर सब्ज़ी बनाएंगे कि हमने ये रेसिपी बनानी है। तो इसी तरीके से हमने सबको बना लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैं दोपहर के लिए अपने लिए बना रही थी, तो मैंने आपसे भी शेयर की है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है? अगर वीडियो देखते देखते आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, लाइक करते जाइएगा और कमेंट में भी मुझे बताना है आप लोगों ने कि रेसिपी मेरी कैसी लगती है आपको, ठीक है? चैनल पे मेरे जो भाई और बहनें हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, जो इनाम मिलके हमें बहुत खुशी होती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।